नया चैप्टर चलेगा आज, ब्लड रिलेशन। ठीक है, 3 टाइप है इसमें। पहली टाइप तो है आपकी पजल। पजल मतलब ऐसा नहीं है कि पजल जो आप सुनते हो वो वाली पजल। पजल वो वाली है कि वो ये कहेगा कि ए बी का भाई है, बी सी का चाचा है, सी डी की माता है, इस टाइप से दे देगा। ठीक है, या अशोक रमेश भाई हैं, इनका पिता अनिल है, मतलब कुछ भी दे देगा। पजल के टाइप में ये है। ठीक है, सेकंड टाइप है इनकी कोडेड वाली। कोडेड वाली है मतलब कि जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, कुछ भी साइन दे देगा। $A बी का मतलब है ए बी का पिता है। ठीक है, और तीसरी टाइप है इनकी इशारे वाली। ठीक है, जैसे कि रमेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे मामा की लड़की है, मतलब कुछ ऐसे ही रिलेशन दे देता। ठीक है, तो इस टाइप के 3 टाइप हैं। तो आज हम जो टाइप करेंगे वो पहली करेंगे पजल। ठीक है, इस पजल से ही हम एक मेथड सीखेंगे, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड मतलब कैसे हम जो ब्लड रिलेशन है एक दूसरे से शाखाएं यानी ट्री पेड़ बनाएंगे। पेड़ कैसे बनाएंगे कि जो हमारे उसके हैं, मतलब जेंडर के हैं, मतलब या हमारे जनरेशन के हैं। ठीक है, सेम जनरेशन के हैं, तो वो हमारे आसपास ही रहेंगे। ठीक है, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, जैसे हमारे पापा हैं, ठीक है, वो हमसे ऊपर आएंगे, या उनके भाई चाचा हुए या ताऊ हुए, ठीक है, वो सामने आएंगे, मतलब ऊपर हमसे। ठीक है, अब हमारे दादाजी हैं, फिर उनसे भी ऊपर जाएंगे। ठीक है, और दादाजी के दादा परदादा उनसे भी ऊपर जाएंगे, और हमारे जो लड़के हैं वो हमसे नीचे आएंगे। यानी हमारी जनरेशन के हमारे सामने आएंगे, और हमारी जनरेशन से थोड़े से छोटे होंगे हमसे नीचे आएंगे, और हमारी जनरेशन से थोड़े ऊपर रहेंगे तो वो थोड़े ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश में जैसे ऑप्शंस दे देता है, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो। ठीक है, सबको पता है माता है, माता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं। ठीक है, चाची को क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ठीक है, पिता को क्या बोलते हैं? फादर। मामा को क्या बोलते हैं? अंकल। ठीक है, और भाई को क्या बोलते हैं? ब्रोदर। मामी को भी क्या बोलते हैं? अंट। मामी को भी अंट बोलते हैं, और चाची को भी अंट बोलते हैं। ठीक है, और एक यहां पर आती है बुआ। ठीक है, ये भी क्या है? हमारी अंट में आती है। इंग्लिश में अगर बोले ऑप्शन में दे देता है, आप अंट लिख देता है इंग्लिश में ऑप्शंस में, और आप कहोगे कि बुआ बैठ रहा है। बुआ तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि छोटे से बचपन में यही सिखाया जाता है कि अंट माने चाची होती है। ठीक है, तो अंट माने चाची भी होती है, मामी भी होती है, और बुआ भी होती है। ठीक है, पति सबको पता है, हस्बैंड। ठीक है, यहां पर फूफा, अंकल। ठीक है, अंकल चाचा भी होते हैं, अंकल फूफा भी होते हैं, और अंकल मामा भी होते हैं। ठीक है, मौसा भी अंकल होते हैं। ठीक है, सास मदर इन लॉ, मौसी अंट। ठीक है, यानी आंटी, और ससुर फादर इन लॉ। ठीक है, दादा ग्रैंडफादर, कजिन हमारे मतलब उसके रहेंगे, मामा का लड़का हुआ या कोई भी हुआ। ठीक है, कजिन होगा। ठीक है, दादी ग्रैंड मदर, चाचा अंकल, और नाना ग्रैंडफादर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानी ग्रैंड मदर, जीजा ब्रोदर इन लॉ, दामाद सन इन लॉ, साला ब्रोदर इन लॉ। जीजा और साला, ब्रोदर इन लॉ इंग्लिश में सेम ही है, और एक है आपका देवर, ये भी ब्रोदर इन लॉ है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ क्या है? साली, ननंद, और जेठानी, और देवरानी। ठीक है, और भाभी, ये भी सारी क्या है? सिस्टर इन लॉ है इंग्लिश में। ठीक है, नेफे माने भांजा भतीजा, नीस माने भांजी भतीजी, परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, परदादी ग्रेट ग्रैंड मदर, परनाना ग्रेट ग्रैंडफादर, परनानी ग्रेट ग्रैंड मदर, पोता ग्रैंडसन, पोती ग्रैंड डॉटर, नाती ग्रैंडसन और नातिन ग्रैंड डॉटर, परपोता ग्रेट ग्रैंडसन, परपोती ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और परनाती ग्रेट ग्रैंड सन, और परनातिन ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है,
ये छोटी सी बस इंग्लिश की इंफॉर्मेशन थी। कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में ऑप्शंस देता है फंसाने के लिए कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते भी हैं या नहीं जानते, ठीक है। वैसे ऑप्शन से पकड़ लेते हैं अधिकतर। जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तीनों मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमारे 3 मेथड हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। पजल यानी आपसे एक तरीके से ये बोलेगा कि ए बी का भाई है, बी सी की माता है, सी डी का भाई है, इस तरह से बोलेगा। ठीक है। और दूसरा है कोडिड मतलब आपसे कहेगा कि ए प्लस बी का मतलब आपका भाई है या माता है, ए बी की माता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, वो आपकी होगी कोडिड। पॉइंटिंग मतलब इशारा, किसी की तरफ इशारा करता है या फोटो की तरफ इशारा करता है, या किसी का रिलेशन बताता है। शादी पार्टी में कि एक लड़की खड़ी थी, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था, किसी को बता रहा था कि वो जो लड़की है हमारी बुआ की या किसी की, मतलब कुछ पॉइंटिंग कहेगा, एक तरीके से पॉइंटिंग करेगा या किसी को किसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो हमारी जो पहली टाइप है वो है पजल वाली। लेकिन ट्री मेथड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्री मेथड जो होता है ये है आपका, मतलब मैं मान लेता हूं ये मैं हूं स्वयं, ठीक है। अब मेरी जनरेशन का मेरा भाई, ठीक है, मेरी बहन, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कि कभी कभी ना ये पूछ लेता है कि इसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। तो मैं आपको एक बताता हूं तरीका कि जो भी मेल होगा आप उन पे कैसा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। वैसे कोई कह देता सर्कल लगाओ मेल के लिए और ट्राइंगल लगाओ मेल के लिए, सबके लिए मतलब यही है। ये ध्यान रखना कि मेल प्लस होगा और फीमेल जो होगा वो नेगेटिव होगा। मैं मतलब फिलहाल तो मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। भाई क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बहन क्या है नेगेटिव हो जाएगी। और ये पत्नी है, जबकि पति पत्नी आ जाएंगे तो उनको एक बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें ये मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी बहन है। आप कहोगे ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्या होता है, और यहां पर लिख देता हूं ये पत्नी है, ठीक है, ये वाइफ है, ये नेगेटिव है। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि जब आपसे पूछता है रिलेशन तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भाई बहन कौन से। तो जब भी कपल बन जाए, जोड़ा बन जाए, तो उनको इस बॉक्स में बंद कर लेना। तो उससे ये रहेगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या है, दंपति है या एक जोड़ा है या एक कपल्स है, ठीक है। अब मेरे से छोटे जो रिलेशन होंगे मैं अपने से ही जोड़ूंगा। मेरे लड़का पुत्र यानी ये होगा पॉजिटिव, पुत्री ये नेगेटिव, ठीक है। अब फादर मेरे से ऊपर जाएंगे यानी एक शाखा सी बनती जाएगी जिसको हमने ट्री मेथड नाम दिया है, यानी पेड़ की जैसी शाखाएं होती हैं उस टाइप से आपकी एक शाखाएं बनती चली जाएंगी। पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव, लेकिन ये दोनों जोड़े हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। मेरे से पिता से ऊपर दादा, ये और भी ऊपर जाएगा मेरे से रिलेशन, और ये दादी यानी नेगेटिव, और इनको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा ट्री मेथड्स, ठीक है। यानी पेड़ की शाखाओं की तरह आपको रिलेशन बनाना है अपने आप से जोड़ते हुए, ठीक है। आगे करते हैं। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले पजल। लेकिन सबसे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालना है, करके देखना है, स्पेशली यू, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए इज ए सन ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है, पुत्र है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो ए जो है वो क्या है, बी का पुत्र है। तो मतलब बी का पुत्र है तो बी से छोटी जनरेशन का हुआ। तो मैंने ट्री मेथड बताया जब छोटी जनरेशन का होता है नीचे। अब इसमें मुझे किसके बारे में पता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ए लड़का है यानी ए क्या है, बी का पुत्र है, इसने बोल दिया कि ये लड़का है। क्या बी के बारे में पता है, हमें नहीं पता। बी कुछ भी हो सकता है। जब ये लड़का है तो ये क्या हो सकता है, ये फादर भी हो सकता है और ये मदर भी हो सकती है, ठीक है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं एक एक लाइन से बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे रिलेशन जब देगा तो आपको ये चीज बनानी आनी चाहिए। यहां से मैं छोटे छोटे लगभग 20 पॉइंट है, इन 20 पॉइंटों को सीखते चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए क्या है,
बी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? बी की। तो बी की पुत्री है तो नीचे ही आएगी, नीचे जनरेशन की है। कौन पुत्री है? ए पुत्री है, तो ए नेगेटिव चार्ज लग जाएगा क्योंकि हमें ए के बारे में पता है, बी के बारे में नहीं पता। तो बी हमारा फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए क्या है? बी का पिता है। किसका पिता है? बी का। यानी जब ये बी का पिता है तो ऊपर जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो पिता कौन है? ए है, और ए पे चार्ज लगेगा, यानी बी के बारे में हमें नहीं पता। तो बी क्या हो सकता है? बी या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है, यानी पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी ए क्या है? बी की माता है। ए क्या है? ये ए क्या है? बी की माता है, तो बी पे नेगेटिव ए पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे क्योंकि ए क्या है? माता है किसकी? बी की। बी नहीं पता, बी हम सन भी मान सकते हैं और डॉटर भी, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। जिसके बारे में नहीं पता, कम से कम इतना तो पता लग जाएगा वो चाचा का है, ताऊ का है, या हमारा है, या हमारी जनरेशन का है, तो हम बता सकते हैं या तो ये फीमेल है या मेल है, या फिर ये मतलब नीस होगा, या क्या बोल सकते हैं उसे, दूसरा होता है भांजा है, भतीजा, नेफ्यू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पता लगाएंगे। जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में हम दोनों चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जिसके बारे में आपको पता लग जाए उसके ऊपर साइन लगा देना कि ये मेल है तो पॉजिटिव और फीमेल है तो नेगेटिव। ए इज द ब्रोदर ऑफ बी, ए क्या है? बी का भाई है। कैसा बनेगा इसका डायग्राम? ये सेम जनरेशन के हो गए, तो ए क्या है? बी का भाई है, तो ए ही तो भाई है। ठीक है, अगर ए भाई है किसका? बी का, तो इसका मतलब बी हमें नहीं पता, बी क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, लेकिन हमें बी के बारे में नहीं पता। ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की क्या है? बहन है। इस बार ए क्या है? बहन है किसकी? बी की। बी हमें नहीं पता, बी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी ए बी के दादा हैं। अब मुझे बताओ, ए बी के दादा हैं तो कैसे बनाओगे ए बी के दादा को? ए जो है बी के दादा हैं। अच्छा मुझे बताओ, बी के दादा हैं तो बी के दादा हैं तो बी के पहले कौन आएगा? फादर होंगे, और फादर के भी फादर जो होंगे ए, ये दादा हैं। ठीक है, ट्री मेथड समझ में आया थोड़ा बहुत कि कैसे हमें बनाना है, कि अब हमें पता है कि ये दादा हैं, तो दादा कैसे बनेगा? पहले बीच में फादर होंगे, इसके बारे में हमें पता, फादर के फादर ही हमारे दादा लगेंगे। ठीक है, तो बी के बारे में नहीं पता, बी ग्रांड सन भी हो सकता है ए का, और ग्रांड डॉटर भी हो सकती है, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जिसके बारे में पता हम उस पर क्या लगा देंगे? पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। ये पॉजिटिव यानी मेल, और ये भी मेल है। ठीक है, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी ए बी का नाना है। ठीक है, ए बी का क्या है? नाना। तो ए बी का नाना है तो बी का नाना के मतलब बी की माता होगी पहले, यानी मदर लिख देता हूं। ठीक है, और मदर का फादर जो होगा वो हमारा नाना होगा, यानी ये ए नाना है। ठीक है, ये ए नाना है और ये मदर है, तो ये नेगेटिव चार्ज लगेगा, और बी के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, बी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में पता हम हैंड टू हैंड साइन लगा देंगे। ए नाना है। ठीक है, नाना कब होगा? हमारी माता जो है उनके फादर जो हैं हमारे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। जैसे हमारे फादर के फादर क्या लगते हैं? दादा, ऐसी मदर के फादर क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, यानी ए बी के क्या हैं? चाचा है। अब बताओ, ए बी के चाचा हैं, ए जो हैं बी के चाचा, बी के चाचा कब लगेंगे? पहले बी के क्या होगा? फादर होगा, और इस फादर का क्या होगा? कोई भाई होगा, और वो भाई इसने कौन बोला? ए क्या है? चाचा है। ये भी हमें पता बी फादर है, यानी ये भी हमें पता पॉजिटिव है। बी के बारे में अब भी हमें नहीं पता, यानी फादर और चाचा सेम जनरेशन के हैं, तो सेम जनरेशन के आमने सामने ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो ए चाचा हो गए किसके? बी के। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी ए बी के मामा हैं। अब ए बी के मामा कब होंगे? बी के मामा कब होंगे बताओ?
बी के मामा होंगे, यहां पर हमारी क्या होगी मदर, और मदर के जो भाई होंगे, यानी यहां पर जो भाई होंगे, ठीक है, ये भी भाई है, यानी फादर का भाई हमारा क्या लगेगा, फादर का भाई चाचा लगेगा, और मदर का भाई हमारा क्या लगेगा, मामा लगेगा। यानी ये हमें पता है और ये हमें पता है, ये नेगेटिव है मदर, और ये बी के बारे में नहीं पता। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन एक लाइन में आएंगे, ए बी का चाचा है, बी सी भाई हैं, सी डी का नाना है, तब हम इनको जोड़ते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में पूछेगा डी का ए से क्या रिलेशन है, फिर हमें बताना है कि डी का ए से क्या रिलेशन है। तो आगे हम, ए इज ए सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए क्या है, बी का दामाद है, तो बी का दामाद कब बनेगा बताओ। बी का दामाद है ए, बी का दामाद, अच्छा बी का दामाद देखो, बी का दामाद होगा यहां पे, मान लो ये बी है, ठीक है, और बी का दामाद कब होगा, ये बी की लड़की होगी, कोई बी की लड़की होगी, ठीक है, और इसका हस्बैंड होगा कौन, ए, यानी बी जो बी का दामाद कौन है, बी का दामाद कौन है, ए है, और ये लड़की कैसी है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों कपल्स हुए, ठीक है, ये कपल्स हुए। अब ये बी के बारे में नहीं कह सकते हम कि बी कौन है, बी आपकी सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकती है, मतलब लड़की का फादर भी हो सकता है और लड़की की माता भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ए बी की पुत्र वधु, यानी ए बी की क्या है, पुत्र वधु है, ए जो है बी की, भाई बी का क्या है, लड़का, और बी का लड़का है तो उसकी वाइफ है कौन, ए, यानी ये बी का क्या है, पुत्र वधु है, यानी बी के लड़के का, बी के लड़के की क्या है, वाइफ है, यानी ये हो जाएंगे कपल्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके, ए इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी की पुत्र वधु है, ठीक है, बी की क्या है, पुत्र वधु। आगे बढ़ते हैं, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, ए बी का ससुर है, ए क्या है, बी का ससुर, तो कैसे बनाओगे बी का ससुर, बी का ससुर, तो बी का ससुर कैसे बनाएंगे, बी की क्या होगी, वाइफ, बी की क्या होगी, वाइफ होगी, और वाइफ का क्या होगा, फादर, ठीक है, वाइफ का क्या होगा, फादर, तो ये जो है बी की सास, बी का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, यानी ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। आगे बढ़े, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की क्या है, सास है, किसकी सास है, बी की, तो बी की सास है, तो बी क्या है, बी की सास है, तो बी की सास कब बनेगी, जब ए होगा लड़का, ठीक है, और बी होगी लड़की, और लड़की की जो माता है, ए जो है बी की सास है, ए जो है बी की सास है, तो ये सास है, सॉरी ए सास है, ए को तो बोल रहा है सास, ए को बोल रहा है सास, तो ये सास है, ए सास है, तो ये मतलब ये इसका लड़का होगा, ठीक है, ए का, और ये होंगे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो ए क्या है, बी की सास है, बी की सास बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी है, बी की पत्नी है तो ये क्या होगा, पति होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे क्योंकि ये क्या है, कपल्स हैं। ए बी का क्या है, पति है, ए जो है बी का पति है, यानी बी क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, और ये हो जाएंगे कपल्स, ठीक है। ए बी की भतीजी या भांजी है, ए बी की भतीजी या भांजी है, तो दोनों दोनों ही बना सकते हैं, ए बी की भतीजा या भांजा, बताओ ए बी का किसका भतीजा है, बी का, तो बी का भतीजा कब बनेगा, बी का भतीजा जब बनेगा, मान लो ये बी का क्या है, भाई है, बी का क्या है, भाई है, और भाई है तो ये भाई का लड़का हुआ आपका भतीजा, और अगर ये बी की बहन होती, ठीक है, और बहन का लड़का होता, तब क्या होता, भांजा होता, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी बना लोगे, ठीक है, ए बी की भतीजी या
भांजी है। इस बार ये ए नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद ए बी का क्या है, साला है, यानी ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, यानी भाई का पत्नी का भाई। तो ए बी का साला, ए क्या है, कौन, मतलब ये तो पहचानने में आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है। ये जो शुरू में लिखा रहता है यानी पहला अक्षर लिखा रहता है, मोस्टली उसकी बात होती रहती है। जैसे इसमें पहले कौन लिखा हुआ है, ए, तो ए की तो बात कर रहा है। ए कौन है, बी का साला है। तो बी का साला है, तो बी का साला कैसे बनेगा बताओ। बी का साला ऐसे बनेगा, ये बी है और बी की क्या होगी, वाइफ होगी। ये तो कपल्स होंगे और ये कपल्स है तो ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, और ये वाइफ का क्या होगा, भाई। तो ए क्या है, बी का साला है, ठीक है। और ए बी का क्या है, जीजा, यानी किसका जीजा, बी का जीजा। बी का जीजा कब बनेगा, बी का जीजा जब बनेगा जब बी की क्या होगी, बहन होगी, और बहन की शादी किससे हो जाएगी, ए से हो जाएगी। तो ये ए क्या हो जाएगा, बी का जीजा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई अब आपको, ठीक है। सवाल पे चलें अब सीधे पहली टाइप पे, ठीक है। अब पहली टाइप देखो कैसी है। ये आपके सामने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद इनको आपको क्या करना है, पजल की तरह जोड़ना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पजल रखा गया, कोडिंग इसमें ब्लड रिलेशन में, ठीक है। अब इनको जोड़ना कैसे देखो। पहली लाइन, ए बी का पुत्र, एक मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। कॉपी पेन से बना के की कोशिश करो स्टार्टिंग में, ठीक है। कॉपी पेन से बनाने की कोशिश करोगे तब आप, ए बी का पुत्र है। अब बताओ कौन पुत्र है, ए, किसका, बी का। बी का पुत्र हो गया ए, हो गया। अच्छा, बी के बारे में पता है क्या है, नहीं पता, अगली लाइन से पता, परंतु बी ए की माता नहीं है। ये माता नहीं है, इसका मतलब क्या है, पिता है। पहला स्टेटमेंट हमने क्लियर कर लिया। अब इसी में हमें दूसरा जोड़ना है, सी का विवाह बी से हुआ, सी का विवाह बी से हुआ, इसका मतलब ये पिता है, तो ये क्या होगी, माता। और मैंने बताया जब भी कपल्स बन जाएंगे इनको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्लियर। डी का विवाह ए से हुआ, डी का विवाह ए से हुआ, इसका मतलब ये लड़की है और ये लड़की है, तो ये दोनों क्या हैं, कपल्स हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी हो गया, सी का विवाह बी से हुआ, ये भी हो गया। ई डी की संतान है, ई जो है डी की संतान है। अच्छा, संतान का मतलब लड़का या लड़की पता लग रही है क्या है, नहीं लग रही, ठीक है। आगे क्या दे रखा, एफ क्या है, बी का पिता है। एफ क्या है, बी का पिता है, तो बी का पिता यहां पर आ जाएगा एफ, ठीक है। पता लग रहा है कि पिता है एफ, ठीक है। जी का विवाह किससे हुआ, एफ से हुआ। जी का विवाह किससे हुआ, एफ से हुआ, ये कपल्स हो गए, ठीक है, ये कपल्स हो गए। अब यहां पे कह रहा 8वें स्टेटमेंट में एच ए का भाई है, एच जो है ए का भाई है, जोड़ दिया सारा, 8वां स्टेटमेंट हो गए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है एच का, ये एच के बारे में बताना है कि जी से क्या रिलेटेड रखता है, ठीक है। ये जी है, जी ये है और एच ये है। ये बताओ, ये मेरा भाई है और ये इसके पापा हैं, तो ये इसके पापा, तो इसके पापा लगेंगे, और इसके पापा क्या हो गए, दादाजी, और दादी है ये दादी, तो दादी है तो ये क्या होगा, पोता। अगर नेगेटिव चार्ज लगता तो इस पे पोती होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, पोता, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी मिलेंगे दोनों टाइप के, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आया था, मैं लेट भी हो गया था, तो मैंने अभी बनाया ये जस्ट, ठीक है। तो एच का संबंध क्या है, जी से पोता है। ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ूं। सेम वही है, ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या पूछा है इस बार, एफ का बताना है, एफ का, यानी जिसके बारे में हमसे कह रहा एफ को बताना है कि एफ क्या है, किससे, बी से। एफ कहां है, ये रहा, किससे बताना है, बी से, तो एफ का बताना है। एफ कौन है, बी का पिता, क्या है, पिता, तो एफ को ही तो बताना। एफ कौन लग रहा है, बी का क्या लग रहा है, पिता, तो आंसर आ जाएगा इसमें पिता, ठीक है। आगे बढ़ूं,
ई का संबंध बताना एफ से, सेम यही है, दोबारा दोबारा डायग्राम बनाना नहीं है, हमें बताना ई का, यानी ई बताना कौन है, किसका, एफ का। ई कहां है, ई ये रहा, ठीक है, किसका बताना है, एफ से बताना है, एफ से ही तो बताना है। तो ये क्या है, देखो ये हमारे माता पिता होंगे और ये हमारे दादा दादी होंगे, ये हमारे क्या होंगे, परदादा परदादी, यानी परदादा परदादी का मतलब होगा ये परपोता या परपोती। ई का हमें जेंडर नहीं पता क्योंकि ई पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, ई का हमें साइन नहीं पता, ना तो पॉजिटिव पता ना ही नेगेटिव पता, तो हम कह सकते हैं कि ई क्या है, या तो परपोता है या परपोती है, ठीक है, या तो परपोता है या परपोती है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से, इंग्लिश में है कुछ क्वेश्चंस और हिंदी में भी है, दोनों टाइप, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री है, यानी ए इज बी इज डॉटर, यानी ए बी की पुत्री है, बना के दिखाओ। पहले इसका ट्री मेथड, एक डायग्राम बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ ट्री मेथड से। जब तक करोगे नहीं, जब तक आएगा भी नहीं। जब तो मैं क्वेश्चंस करा रहा था यूपी पुलिस के, तब तो चलो ये थी अलग बात, लेकिन अब मैं चैप्टर करा रहा हूं तो करने की कोशिश करो। एक बार ऐसा करो कि दोबारा करने की जरूरत ना पड़े उस चैप्टर को। ब्रोदर, भाई भाई देखो, सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करो। ए बी की पुत्री है, यानी ए इज बी इज डॉटर, यानी ए बी की पुत्री है। कौन पुत्री है, ए, किसकी, बी की। जो पहले लिखा होता उसके बारे में बताया था कि ए क्या है, पुत्री है, ठीक है। बी क्या है, मां है, किसकी, सी की। सी की मां है तो इसका मतलब सी यहां आएगा और ये आ जाएगा मां। सी के बारे में हमें नहीं पता अभी, क्योंकि ये ए और सी एक ही जनरेशन के हो गए। जब ये ए की मतलब बी की पुत्री है तो इसका मतलब ये भाई बहन हुए, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना थोड़ा बहुत। सी का भाई क्या है, डी है। सी का भाई क्या है, डी है, तो सी का भाई है डी। सी के बारे में अब भी हमें नहीं पता कि ये भाई है या बहन है, तो डी का हमें बताना है, डी का ए से बताना है। अच्छा, ए का और डी का तो हमें पता है कि ये क्या है, भाई बहन है, क्योंकि सेम जनरेशन के चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लग रहा तो इसका मतलब क्या है, ये भाई है। अगर नेगेटिव लगता तो क्या होता, बहन होता। तो आंसर क्या आता, सी। अगर सी के बारे में पूछता तब आप क्या बताते, भाई या बहन, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे चलो, बताइए, बनाइए पहले डायग्राम, बनाने की कोशिश कीजिए। परपोता, ग्रेट ग्रैंड सन। बन गया। पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, किसका भाई है, क्यू का। क्यू का भाई है पी। क्यू के बारे में नहीं पता क्या है। क्यू की मां है आर, तो पी की मां भी होगी आर, ठीक है। मां है तो नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि आर नेगेटिव है, ठीक है। और एस क्या है, आर का पिता। एस क्या है, आर का पिता। आर का पिता हो जाएगा एस, ठीक है। आर का पिता हो गया एस। एस की मां है टी। एस की मां है टी। एस की मां हो गई टी।
ठीक है। अब हमसे पूछा है कि P का, यानी हमसे पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू T, यानी P का आपको बताना है किससे, T से। P का बताना है आपको T से, ठीक है। अगर मैं T से लगाऊंगा, ठीक है, या मान लो ये मैं हूं तो ये कौन है, मेरी माँ, ठीक है, और मेरी माँ है तो ये कौन है, नाना, और ये कौन है, पर नानी, ठीक है। पर नानी इंग्लिश में देखो, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो मैंने बताया था जो हमारे पर नातिन होता है या पर पोता होता है, ठीक है, उन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन। यानी हमें ये पता है कि P पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये रिलेटेड किससे होगा, लड़का ही होगा, लड़का होगा तो हम क्या काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे, क्योंकि P का रिलेटेड पूछा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। P हमें पता पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो इसका मतलब ये कैसे जेंडर का होगा, मेल जेंडर का होगा, और मेल जेंडर के दो दे रखे हैं, या तो पोता या परपोता, ठीक है। अब इसमें डबल वो बनना है तो परपोता ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सिंगल बनता तो पोता होता। आगे बनाइए। कोशिश कीजिए बनाने की, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग से, फिर लेवल बढ़ता चला जाएगा। ए है नहीं, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इंग्लिश में पूरा है शायद, और बी है, ठीक है। एक लाइन ये ना हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ए बी की बहन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी का ए से क्या संबंध है, आपको डी के बारे में बताना है कि डी कौन लगेगा ए का, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ डी पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया डी, डी नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जेंडर कैसा हुआ, फीमेल, फीमेल है तो इसमें ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे किसका रिलेटेड पूछ रहा है, डी का पूछ रहा। एक बार मैं बना के देखता हूं, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है तो बी की बहन है, ठीक है, किसका, अभी रुक तो जाओ, अभी बताते हैं। ए बी की क्या है, बहन है, बी सी का भाई है, बी क्या है, सी का भाई है, ठीक है, सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है तो डी का पुत्र हो जाएगा ये, ठीक है, सी क्या है, डी का पुत्र है। डी का आपको बताना है ए से क्या संबंध है। अब मुझे बताओ, देखो अगर साइन भी नहीं पता आपको तो ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब डी चाचा तो होगा नहीं, या तो माता होगी या पिता होगा, अब फादर इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शंस पे भी तो जाना पड़ेगा आपको। बेस्ट ऑप्शंस क्या है, हमसे डी का रिलेटेड पूछा तो डी या तो होगा फादर या होगी मदर, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, मदर, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि जरूरी नहीं है कि फादर या तो ऑप्शन में दोनों दे देगा तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं बताता हूं, जिसके साथ का लगा रहेगा, का, डी का, यानी डी को आपको बताना है कि डी कौन है, डी कौन है, किससे, ए से, डी कहां है, ये रहा, ए कहां है, ये रहा, तो हमें ये डी को बताना है डी कौन है। तो डी कौन है, अगर मैं बात करूं ये भाई बहन है, और ये भाई बहन है तो ये माता पिता है, कोई भी हो सकता है डी। अगर ये माता पिता हैं तो डी के बारे में हमसे पूछ रहा है तो डी कौन होगा, या तो माता होगी या पिता होगा, तो ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, क्या, माता, ठीक है। करो, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, और बी की इकलौती बहन सी की माता है, डी सी की नानी है, ए का डी से क्या संबंध है बताइए।
थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी सीखो। जब आप ट्री डायग्राम बना लो तो लास्ट में ये देखो किसके बारे में पूछ रहा है। इस बार किसके बारे में पूछ रहा है? अब बताओ किसके बारे में पूछ रहा है लास्ट में? ए के बारे में पूछ रहा है, जिसके साथ का लग जाएगा कि ए का। हमें ए बताना कि ये ए कौन है, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? पुत्री, भतीजी, भतीजी तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा भतीजा। पहले तो मुझे ये बताओ, ए का पूछ रहा, ए नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? ए नेगेटिव आया, पक्की बात है। चलो देखते हैं। ये भूरे तो कुछ और बता रहा है। देखो बी ए का भाई है, ए का भाई है मतलब ए का भाई है बी, यानी बी हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। बी की एक लौती बहन है, तो ए का तो हमसे पूछा भी नहीं है, कुछ भी आए, हाँ कुछ भी आए, ए का मतलब नहीं है। हमसे पूछा किसके बारे में? ए का। अच्छा ए का ही पूछ रहा है, ठीक है। बी की एकलौती बहन कौन है? बी की एकलौती बहन सी की माता है। बी की एकलौती बहन सी की माता है, यानी बी की कोई एकलौती बहन है। अच्छा बी की एकलौती बहन अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए को ही मान लेता हूं। बी की एकलौती बहन क्या है? ए ही है, क्योंकि यही आ रहा। और ये सी की क्या है? माता है, ठीक है। क्योंकि एकलौती बहन का मतलब यही हुआ कि अब उसके पास एक ही चारा है, बहन ही है, भाई वगैरह कोई नहीं है, एकलौती बहन ही है, ठीक है। सी की नानी कौन है? डी है। सी की नानी डी है, तो नानी कब आएगी? यहां आएगी। सी की नानी कौन है? डी है, मम्मी की माता, यानी मम्मी की माता कौन होगी? नानी होगी, ठीक है। अब बताओ ए का आपको बताना है डी से। अरे डी की क्या लगेगी? ये पुत्री तो लगेगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डॉटर आएगा, बी, ठीक है। एकलौती जब उसने शब्द बोल दिया तो एकलौती का मतलब यही हुआ कि जब दोनों भाई बहन है तो एक भाई होगा एक बहन होगी, तो एकलौती बहन वही बनेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू। करो। E इज द सिस्टर ऑफ बी, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बनाया है तो मैं स्पेस देना भूल गया, ठीक है। ई बी की बहन है, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है। बी इज द सन ऑफ सी, बी सी का पुत्र है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? किसका संबंध पूछ रहा है? ए का। किससे? ई से। कि ए कौन है? ई का। ई का कौन लगेगा? ए, दादा, सभी का दादा है, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बनाया होगा, ट्री डायग्राम, ठीक है, तो अगर आप सही हैं तो ई पॉजिटिव साइन वाला आया होगा, और पॉजिटिव साइन वाला आया होगा तो एक ऑप्शन से एलिमिनेट होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल दे रखा है, बाकी तीनों क्या है? मेल है, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं हम। ई क्या है? बी की बहन है। ई क्या है? बी की बहन है, तो ई बहन है, यानी हमें ई के बारे में पता, बी के बारे में नहीं पता, ठीक है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, जब हमें पता ई और बी के बारे में पता है तो ई और बी से रिलेटेड वाला ही आगे पकड़ो, आगे चलते हैं। बी सी का पुत्र है, यानी ये जो बी है ये क्या है? सी का पुत्र है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया सी के बारे में। ए सी का पिता है, ए क्या है? सी का पिता है, सी के बारे में अभी हमें पता ही नहीं लगा, ठीक है। हमने सारे तीनों चीज, अब हमें बताना ए का, इसका बताना है ए का, किससे? ई से, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये जो है नाना भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है?
ये तो भाई बहन ही है ना, कपल्स तो है ही नहीं, ठीक है। नानी भी हो सकता है और नाना, तो ग्रैंडफादर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, दादा या नानी, ठीक है। तो ये मान लो ये अगर फादर है तो फादर होता तो ये होता दादा, दादा को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे। अगर ये होती मदर, ठीक है, अगर ये मदर होती तो ये होता नाना, और नाना को भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। इसलिए मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश में ही ऑप्शंस देता है वो ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले क्या समझते हैं कि उन्हें यही सिखाया जाता है, ग्रैंडफादर दादा, ठीक है। नानी वगैरह भी बता दिया होगा, तो ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में बता दिया होगा, ठीक है। तो आधे बच्चे यहीं बाहर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए इज द इसका आंसर लगा दिया मैंने, इसका आंसर क्या आएगा, दादा, ठीक है। बनाओ, 6 हो गए ना, इससे पहले 7 पीछे, ठीक। ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। सी इज एज मदर, यानी सी ए की माँ है। डी इज ए सीज फादर, यानी डी सी का पिता है, ठीक है। और ई इज बी सन, यानी ई बी का पुत्र है। और हाउ इज रिलेटेड डी रिलेटेड टू ए, यानी डी का आपको बताना डी कौन है, ए का नाना। नाना, दादा तो नहीं आया, मतलब नाना बिल्कुल फिक्स आया कि नाना ही है। ये बता दो, इसमें सारे पॉजिटिव ही हैं तो पॉजिटिव ही आया होगा, ठीक है। ए बी का क्या है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है। सी ए की क्या है, माँ है, सी है ए की माँ, ठीक है। डी जो है सी का पिता है, सी का पिता हो जाएगा डी, ठीक है। और ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो जाएगा ई, ठीक है, बी का पुत्र हो जाएगा ई। डी का बताना है आपको इस ए से, तो ए से अगर हम बताएंगे तो ये क्या है, माता, और माता का जो पिता होगा वो क्या होता है, नाना होता है, यानी ग्रैंड फादर, ठीक है। करो, डी। बन गया, देखो ए बी की क्या है, बहन है, ए बी की बहन है। सी बी की माता है, सी क्या है, बी की माता है। डी सी का पिता है, डी सी का क्या है, पिता है, ठीक है। ई डी की माता है, ई क्या है, डी की माता है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा ए का, तो इस ए का आपको बताना है किससे, डी से, इस डी से बताना है। तो अगर मैं मान लो ये भाई बहन है, ये माता है, और माता का पिता हो जाएगा नाना, और नाना के हम क्या लगेंगे, ये लड़की है तो नातिन, और लड़का होता तो नाती, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर, यानी आ जाएगा डी, ठीक है। करो, एफ इज द ब्रोदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी ए की पुत्री है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की बहन है।
जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जी सी का भाई है, तो हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का चाचा कौन? जी का आपको चाचा बताना है कौन है। एफ। जी सी का भाई, हमें जी का चाचा बताना है कि जी का चाचा कौन है। जी का चाचा होगा जो जी के पिता होंगे, उसका भाई। एफ। ओके, हु इज द अंकल ऑफ जी? देखो, ट्री डायग्राम बनाना आ रहा है, बना देते हो, ठीक है, लेकिन अभी फास्ट स्पीड नहीं है इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी जब आप घर पे जाके करेंगे। एक बार अगर मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, तो ग्रुप में देख लिया करो। देखते हो ग्रुप में? ऐड नहीं है अभी, ऐड कर दूंगा मैं, मुझे बता देना, ठीक है, तुम भी ऐड हो जाना, मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ए का भाई कौन है? एफ है। ए का भाई कौन है? एफ। ए का भाई हो जाएगा एफ। देखो इस बार ए भाई नहीं है, एफ भाई है। ए का भाई हो जाएगा एफ। ए की पुत्री कौन हो जाएगी? सी। ए की पुत्री हो जाएगी सी। एफ की बहन कौन है? के। एफ की बहन है के। ये सारे भाई बहन ही है, ठीक है। एफ की बहन है के। सी का भाई है जी, सी का भाई है जी। तो हमसे पूछ रहा है जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा कौन होगा? सीधी सी बात है, ये आपका या तो फादर होगे, या ए के बारे में बोला, ए की पुत्री है सी, ए की पुत्री है सी, ठीक है। ए के बारे में हमें नहीं पता, तो ए को हम फादर ही मान लेते हैं, ठीक है। और एफ ए का भाई है, एफ जो है ए का भाई है, तो ये भाई होगा, ठीक है, भाई मान लेते हैं क्योंकि और ऑप्शन में है नहीं। तो जी का चाचा कौन है? जी का चाचा ये पिता होगा, और पिता का भाई जो होगा ये कहाँ? एफ हो जाएगा। तो हमसे चाचा पूछ रहा है, तो चाचा कौन है? एफ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, अंकल, क्या मामा को भी अंकल बोलते हैं? बोलते हैं, ठीक है। इसने चाचा बोल दी, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया चाचा, तो इसको मैं अगर मामा भी लिख दूं, जी का चाचा या मामा कौन? क्योंकि ए का हमें साइन नहीं पता, ए का साइन ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब फादर है, और फादर का भाई चाचा। अगर ए नेगेटिव है, ए होती मदर, ठीक है, तो इसका भाई मामा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में मैंने हिंदी में लिख दिया जी का चाचा कौन, तो हु इज द अंकल ऑफ जी, अगर इंग्लिश में पढ़े तो अंकल, मामा, चाचा, फूफा, ये सब क्या होते हैं? अंकल में। मौसा, ठीक है, ये अंकल में ही आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। करिए। सी बी की पत्नी है, और सी का बेटा कौन है? ई है। सी इज वाइफ ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ सी, ए इज द ब्रोदर ऑफ बी एंड, यानी ए बी का भाई है, एंड और डी का पिता है, फादर ऑफ डी। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, यानी ई का आपको बताना है कि ई कौन है, किससे? डी से बताना है, ठीक है। कजन, कजन मतलब ममेरा, फुफेरा, क्या आ रहा था? चचेरा ही आ रहा था, अच्छा। देखो बी की पत्नी कौन है? बी की पत्नी है सी। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, और इसको हम कर लेंगे एक बॉक्स में बंद, क्योंकि हम समझ जाएंगे ये पति पत्नी है, ठीक है। भाई बहन भी लिखते हैं ऐसी साइड में, तो फिर दिक्कत नहीं होती इसमें। सी का बेटा कौन है? सी का बेटा है ई, सी का बेटा हो जाएगा ई, ठीक है।
आगे क्या बोला है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, यानी इसका देवर हो गया या जेठ, देवर ही होगा, ठीक है, जेठ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। डी का पिता, और डी का पिता, और का मतलब होता है, और का मतलब मैं यहां पे बता देता हूं, फर्स्ट वाला, और का मतलब होता है फर्स्ट वाला, यानी किसकी बात कर रहा है, ए क्या है, डी का पिता है, और ये डी का क्या है, पिता है, यानी ये क्या है, ये भाई बहन नहीं हो सकते, ठीक है, भाई बहन नहीं हो सकते, यानी ये चाचा ताऊ के हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ई का, यानी इस ई को बताना है हमें, इस डी का क्या लगेगा, तो ये चाचा या ताऊ और चाचा या ताऊ का लड़का यानी कजन बैठेगा, यानी चचेरा भाई, ये आएगा इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। करो, हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30। तो क्या हुआ, आज जीएस की क्लास नहीं चलती, अगर मान लो जीएस की क्लास चलती तब भी तो, तब आ नहीं बोलते, तब तो बैठे रहते। शनिवार है तो क्या हुआ, मैं घर नहीं गया कल से, पता तुम्हें, बस हैं, नहीं गया, बस मन नहीं करा मेरा घर जाने का। ना मैं यही था, मतलब सर के घर ही था, सर के घर गया था मैं। रात हमने मतलब लगभग 2 बजे तक हिंदी की रिकॉर्डिंग करी थी, 2 बजे तक, 3 बजे से 2 बजे तक। हाँ रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए एक सर ने बैच निकाला है, वो अनाउंसमेंट कर देंगे, ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है, अगर केवल हिंदी हिंदी जिसको बैच खरीदना है, ठीक है, उसका प्राइस 149 रुपये है, ठीक है, 149 रुपये में। यूपी पुलिस वालों के लिए तो बेस्ट है वो, यूपी पुलिस और यूपी एसआई आने वाली जो है, और लेखपाल के लिए भी बेस्ट है, उसमें आपको पूरी हिंदी मिलेगी, ठीक है, A to Z 149 रुपये में। क्या आंसर आया इसका, अरे आंसर पे ध्यान दो, तुम उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो, ए आया, पेन चलाने से होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब बनाने से क्या होता है, देखो बनाने से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप आंकड़े लगाओगे तो आंकड़े में ही रह जाओगे, फिर मुझसे तो होता नहीं है ऐसे कि एमपी का पुत्र है फिर ये है, क्योंकि ये जब दे रखा पजल है तो पजल का मतलब हमें जोड़नी ही पड़ेंगी सारी चीजें, एक तरह से नाम वगैरह देता है, ये मामा का, ये पापा का, ये तो जब तुम कहता भी मैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, एमपी का पुत्र है, किसका पुत्र है, पी का, पी का पुत्र हो जाएगा एम, पी के बारे में नहीं पता, ठीक है, क्यों, ओ की पोती है, जो पी का, जो मतलब, इस जो का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने और का मतलब बताया था, और का मतलब होता है फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट वाले की बात होती है, यानी इन दोनों में जो भी फर्स्ट है, और जो का मतलब होता है सेकंड वाला, इन दोनों में जो भी सेकंड है, सेकंड कौन है, ओ, यानी ये ओ जो है पी का क्या है, पी का पति है, पी का पति है ये ओ, अगर ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, अगर ये पत्नी हो जाएगी तो ओ की पोती कौन है, ओ की पोती है क्यों, तो क्यों इसका मतलब एम की लड़की हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा, एम का बताना है आपको, इस एम का बताना है किससे, ओ से, तो पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, ठीक है। मंडे में हम टाइप 2 पढ़ेंगे, आपकी कौन सी वाली है, सेकंड कोडिड वाली, मतलब कि जो कोडिड देता है कि प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। और टाइप 3 हो जाएगी मंगल में, यानी 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टी का बताना आपको, टी कौन है, टी मेल है या फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है तो
डी कट जाएगा, बाकी 3 फीमेल है, एक एलिमिनेट हो जाएगा ब्रोदर। अच्छा, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई का भाई का मतलब ये हुआ कि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों ही तो भाई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स का है या वाई का है, ये कह रहा है एक्स और वाई दोनों भाई हैं, ठीक है। वाई का पिता कौन है, आर है, तो एक्स का भी पिता क्या होगा, आर होगा, ठीक है। टी का भाई कौन है, एस है, ठीक है। और का मतलब मैंने आपको बताया है, और का मतलब होता है फर्स्ट वाला, यानी ये जो एस है एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा कब होगा, मुझे बताओ, एक्स का मामा कब होगा, जब इसकी वाइफ होगी, और ये वाइफ जो होगी, ये जो एस है ये एस मामा हो जाएगा किसका, एक्स का, ठीक है। ये हो गए आपके पॉजिटिव। अब अगर एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो टी इसका मतलब यहाँ पे पत्नी आ जाएगी, ठीक है, टी पत्नी आ जाएगी तभी ये लगेगा। अब हमसे कह रहे हैं टी का, ये टी बताना है आपको आर से क्या रिलेट करती है, पत्नी, वाइफ है, आर की तो पत्नी है, जब तो मैंने इसे कपल्स बनाया है दोनों को। आर पॉजिटिव है, पति है, और ये हमसे पूछ रहा है टी, टी कौन है, तो टी कौन है, वाइफ आ जाएगा, ठीक है। करो। पहला, ब्रदर एंड सिस्टर, ए, और किसी का, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी बी की पुत्री है। चाचा भतीजे, ये चाचा भतीजी, भतीजे, नींद में कर दिया तुमने, अभी तो सो रहे थे। नींद मुझे भी बहुत आ रही है, छुट्टी में कर ही दूंगा आज, मैम ने बोला जल्दी चले जाना, मैंने कहा ठीक है। ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, अच्छा बी की पुत्री है सी, ठीक है, ठीक है, ये माता भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, ठीक है, ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ये भी आ जाएगा, ई ए का पुत्र है, ठीक है, ये सारे ई बी डी भाई बहन है, और ए इनका पिता है। तो सी और ई, सी ये रहा, ई ये रहा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लिखता या नेगेटिव लिखता, इंग्लिश में तो दोनों का आंसर एक ही बैठेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव मानता, क्योंकि बी का हमें पता थोड़ी है प्लस है माइनस, पता है, नहीं पता। अगर ये होती मान लो क्या बोलते हैं नेगेटिव, तो ये होता इसका मामा, मतलब इसका मामा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या होता, चाचा। लेकिन इंग्लिश में दोनों के, मामा हो या चाचा हो, दोनों क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ठीक है। और भतीजी या भांजे के लिए भी मैंने आपको क्या बताया, नीस ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये या तो होगा भतीजा, सॉरी भतीजी, क्योंकि ये नेगेटिव है, या होगी भांजी, और दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, ठीक है। और या तो ये मामा है, या ये है आपका चाचा, ठीक है, या ताऊ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। पता थोड़ी है बड़ा है छोटा है, ठीक है।
तो हम आंसर जाएंगे भतीजी और चाचा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी भांजी या मामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पे जाना है आपको ऑप्शन, हिंदी में तो अपने आप लिख ही देता है। साढ़े 11 बजे तक जितने होंगे उतने कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो बचते हैं घर से करना। सास, मदर इन लॉ, आगे आंसर। ठीक है, पी क्या है? क्यों का पति है। अगर ये क्यों का पति है तो ये पत्नी होगी, ठीक है। और आर एस और क्यों की माता है। एस और क्यों की क्या है? माता। कौन है? आर। ठीक है, एस के बारे में अभी नहीं पता, तो हमें बताना है आर का। आर का बताना है किससे? पी से। अच्छा मुझे बताओ, पत्नी की जो माता होगी वो क्या लगेगी? सास लगेगी, ठीक है। मदर इन लॉ, मम्मी जी, ठीक है। कौन लगेगी? मम्मी जी लगेंगी। अपनी मम्मी को तो वही बोलते हैं मम्मी, और वो तो फिर मम्मी जी हो जाती हैं, ठीक है। वो मम्मी जी हैं। हाँ हाँ जी, मम्मी जी। करो। क्या आएगा भाई? A reads a book and finds the author of B is parental uncle of C. C is the daughter of A. How is B related to A? एक पुस्तक पढ़ता है और उसे पता चलता है कि लेखक B C का क्या है? चाचा है। C का चाचा कब होगा? जब C का भाई होगा, मतलब C का पिता होगा और उसका भाई क्या होगा? लेखक B, ये हो जाएगा B, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव है, पता नहीं है, लेकिन लेखक बी जो है सी का क्या है? चाचा है, ठीक है। सी क्या है? ए की पुत्री है। सी क्या है? ए की पुत्री है। सी ए की पुत्री है। यहां पर अच्छा ए की पुत्री है, ठीक है। सी क्या है? ए की पुत्री है। हाँ ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? ए का बी से, ए का बताना है आपको, बी से क्या है? तो भाई लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू।
मेरे अनुसार तो 30 क्वेश्चन है, यानी हम आधे पहुंच गए हैं। मैं आधे घर के लिए भी दूंगा आपको। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये है कि घर से करके लाने हैं बाकी के 15। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी मेहनत बेकार जाए। हाँ, सोल्व खुद ही करते हैं, मैं कब कह रहा हूँ। बताइए, खरकोता, परपोता, यानी ग्रेट ग्रैंड सन। ए बी का क्या है? ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ हो जाएगी, ठीक है। सी का पिता कौन है? सी का पिता हो जाएगा डी, ठीक है। ए का पुत्र है एफ, ए का पुत्र हो जाएगा एफ, ए का पुत्र हो जाएगा एफ। एफ का आपको बताना है डी से। ये देखो, पिता, दादा, परदादा। परदादा से अगर हम बात करें तो परपोता बैठेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा परपोता, ठीक है। तो ये बाकी के घर से करके लाना, ठीक है। आज के लिए हम इतना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप में नहीं है उनको मैं जोड़ देता हूँ अभी। नमस्ते। यस कर दे, यस।